हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं जॉली टीचर किड्स ऑनलाइन एंजॉयमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो आप अपनी बातों में बहुत सारी हिंदी कहावतों या प्रोवर्ब्स का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश प्रोवर्ब का प्रयोग नहीं कर पाते, सही है ना। और बच्चों, यदि आप सबके सामने इंग्लिश के प्रोवर्ब का प्रयोग या यूज करते हैं तो लोग जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे, सही है ना। और आपको स्मार्ट कहेंगे। इसलिए बच्चों, आज हम कुछ ऐसे हिंदी के डेली यूज वाले कहावतों को इंग्लिश में सीखेंगे और स्मार्ट बन जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। क्या आप सब स्मार्ट बनने के लिए तैयार हो ना? तो चलो शुरू करें। बच्चों, पहली कहावत है, एक अनार 100 बीमार। इसे इंग्लिश में कहते हैं 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। इसका मतलब होता है एक ही चीज के बहुत चाहने वाले हो। अगला कहावत है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट बूस्ट स्मॉल रोस्ट। इसका मतलब होता है जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो या बिल्कुल नहीं हो। अगला कहावत है, जो गरजता है वो बरसता नहीं। इसे इंग्लिश में कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इसका मतलब होता है जो ज़्यादा बोलते हैं वे कुछ करते नहीं हैं, है ना बच्चों। अगला कहावत है, समझदार को इशारा काफ़ी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं अ वर्ड टू द वॉइस। इसका मतलब होता है एक इशारा बुद्धिमान के लिए पर्याप्त है। अगला कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसे इंग्लिश में कहते हैं माइट इज राइट। इसका मतलब होता है जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। अगला कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच। इसका मतलब होता है जिसका कम ज्ञान होता है वो दिखावा करने के लिए अधिक बोलता है। बच्चों, अगला कहावत है, समय सब घावों का मरहम है। इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम इज अ ग्रेट हीलर। इसका मतलब होता है समय एक महान उपचारक है। अगला कहावत है, दीवार के भी कान होते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इवन वॉल्स हैव ईयर्स। इसका मतलब होता है निजी बातें कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए, वरना वो सार्वजनिक हो जाती है। अगला कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसे इंग्लिश में कहते हैं अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इसका मतलब होता है जिसके रहने का कोई पक्का ठिकाना ना हो। अगला कहावत है, हथेली पर दही नहीं जमती। इसे इंग्लिश में कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब होता है बड़े काम 1-2 दिन में नहीं हो जाते, उसके लिए कुछ समय की जरूरत होती है, ठीक है ना बच्चों। अगला कहावत है, बिना सेवा मेवा नहीं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नो पेन नो गेन। इसका मतलब होता है बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। बच्चों, अगला कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी।
इसे इंग्लिश में कहते हैं अ वुल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग। इसका मतलब होता है ऊपर से भला और अंदर से बुरा। अगला कहावत है चादर देखकर पैर फैलाओ। इसे इंग्लिश में कहते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका मतलब होता है कि जितनी अपनी क्षमता होती है उतने में ही काम चलाना। बच्चों, अगला कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। इसे इंग्लिश में कहते हैं As you sow, so shall you reap। इसका मतलब होता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला कहावत है मित्र वही जो समय पर काम आवे। इसे इंग्लिश में कहते हैं A friend in need, a friend indeed। इसका मतलब होता है मुसीबत में काम आने वाले व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। बच्चों, अगला कहावत है बहती गंगा में हाथ धोना। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। अगला कहावत है नाच न आवे अंगन टेढ़ा। इसे इंग्लिश में कहते हैं अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools। इसका मतलब होता है काम न जानना और बहाने बनाना। अगला कहावत है जैसा देश वैसा भेष। इसे इंग्लिश में कहते हैं When you go to Rome, do as Romans do। इसका मतलब होता है जगह के अनुसार रहना चाहिए। अगला कहावत है डूबते को तिनके का सहारा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। इसका मतलब होता है बड़े संकट में फंसे आदमी मामूली मदद मिलने पर भी खुश हो जाता है। बच्चों, ये आखिरी कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब होता है एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।